हेलो प्यारे बच्चों, आज हम साइंस की वर्कशीट नंबर 2 करेंगे क्लास 9 की। विलयन। जिज्ञासा दीदी, ये विलयन क्या होता है? ज्ञान भैया, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को सॉल्यूशन कहा जाता है, यानी विलयन कहा जाता है। जैसे चीनी का घोल, टिंचर, आयोडीन, वातित पेय, वातित पेय मतलब कोल्ड ड्रिंक, और पीतल, पीतल का मतलब है मिश्र धातु। एक विलयन के दो भाग होते हैं, विलेय और विलायक। विलायक विलयन का एक ऐसा घटक है जिसकी मात्रा विलेय से अधिक होती है। देखो, जैसे ORS के विलयन को बनाने के लिए पानी में चीनी और नमक घोलकर तैयार किया जाता है। चूँकि हम पानी से कम मात्रा में चीनी और नमक मिलाते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पानी विलायक है और चीनी प्लस नमक दोनों विलेय हैं। यानी कि विलयन जो है वो विलेय और विलायक से मिलकर बना है। विलेय की मात्रा कम होती है और विलायक की ज़्यादा। विलयन को आमतौर पर केवल ऐसे तरल पदार्थों के रूप में समझा जाता है जिसमें ठोस, द्रव या गैस मिले हों, लेकिन प्रकृति में जलीय विलयन के अलावा ठोस विलयन, जैसे कि मिश्र धातु है, दो धातुओं को मिलाकर बनाया गया विलयन होता है, और गैसीय विलयन, जैसे कि वायु, कई तरह की गैस मिली हो तो वो भी विलयन ही होगा। तो वायु में कई तरह की गैस मिली है तो वो भी विलयन है। विलयन के गुण। विलयन एक समांगी जिसकी बनावट एक समान हो एवं स्थायी मिश्रण होता है। विलयन के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि उन्हें केवल आंख से नहीं देखा जा सकता, 1 नैनोमीटर। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के गुण गुजर रहे प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं, यानी कि टंडल इफेक्ट नहीं शो करते, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग नहीं दिखाई देता। विलय करने के छोटे आकार के कारण उन्हें छानन विधि से विलयन में से अलग नहीं किया जा सकता। ये विलयन के गुण हैं। विलयन क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। तो आप ये यहाँ से कर सकते हैं इसको। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। जैसे चीनी का घोल, टिंचर, आयोडीन, वातित पेय और पीतल। एक विलयन के दो भाग होते हैं, विलेय और विलायक। ठीक है, ये यहीं तक लिख लिया आप इसको। क्वेश्चन नंबर 1। विलेय और विलायक को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ से लिखेंगे, एक विलयन के दो भाग होते हैं, विलेय और विलायक। विलायक विलयन का एक ऐसा घटक है जिसकी मात्रा विलेय से अधिक होती है। जैसे ORS के विलयन को बनाने के लिए पानी में चीनी और नमक घोलकर तैयार किया जाता है। चूँकि हम पानी से कम मात्रा में चीनी और नमक मिलाते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं पानी विलायक और चीनी प्लस नमक दोनों विलेय हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। दिए गए विलयन में प्रश्न नंबर 3 है, विलेय और विलायक की पहचान कीजिए। यह भी उल्लेख करें कि क्या वे ठोस, तरल या गैस हैं। तो हवा क्या है? गैस है। और हवा में विलायक है नाइट्रोजन, और बाकी सारी गैसें हैं विलेय, क्योंकि नाइट्रोजन की मात्रा 78% है, बाकी गैस की मात्रा, ठीक है, 22% है टोटल गैसेस। तो हवा में विलायक हो गया नाइट्रोजन और बाकी गैसें हो गई विलेय। दूध एवं पानी में वही पानी तो हो गया विलायक, और जो दूध में होते हैं प्रोटीन और शुगर वो हो गई, और मिनरल्स वो सब हो गए विलेय। पेप्सी में जल हो गया विलायक, और ये जलीय विलयन है। ठीक है, यानी तरल है। हवा गैस है, दूध और पानी तरल है, पेप्सी भी तरल है। तो पेप्सी में विलायक हो गया जल, और विलेय हो गया चीनी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो उसमें घुली होती है। आर्द्र हवा में भाई जो पानी की जो बूंदें हैं, कण हैं, वो हो गया विलेय, और कुछ गैसेस है वो विलेय होगी, और बाकी जो नाइट्रोजन है वो क्या हो गया विलायक। समुद्री जल में जल हो गया विलायक, और नमक होता है उसमें, वो हो गया विलेय। हवा में प्रदूषक। तो हवा में प्रदूषक में जो मैंने बताया था आपको पहले भी कि नाइट्रोजन हो गई इसमें विलायक, और जो प्रदूषक हैं और अन्य गैसें जो अल्प मात्रा में हैं वो हो गई विलेय। ठीक है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि हवा हो गई विलायक और प्रदूषक हो गए विलेय। इस तरह से भी
कहा जा सकता है। प्रश्न 4 है, एक विलयन के गुण धर्म लिखो। तो गुण धर्म आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। ये विलयन एक समांगी मिश्रण है जिसकी बनावट एक समान हो और स्थायी मिश्रण होता है। विलयन के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि उन्हें केवल आंख से ही नहीं देखा जा सकता, यानी कि माइक्रोस्कोप चाहिए। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रहे प्रकाश की किरण को नहीं फैलाते हैं, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग नहीं दिखाई देता है। विलय कणों के छोटे आकार के कारण इन्हें छानन विधि से विलयन में से अलग नहीं किया जा सकता, मतलब कि छलनी वगैरह से छाने या फिल्टर पेपर छाने तो इसके कण अलग नहीं किए जा सकते हैं। तो यहाँ तक आप लिख लें। जलीय विलयन क्या है, एक उदाहरण सहित बताइए। तो जलीय विलयन, जल में चीनी का विलयन जलीय विलयन कहलाता है। ठीक है, यानी कि कोई भी चीज़ अगर जल में घुली हो तो वो उसका जलीय विलयन होगा, जैसे नमक जल में घुला हुआ या चीनी। ठीक है, तो उदाहरण आपका यही होगा, चीनी और नमक का घोल। तो इस तरह से हमने 5 प्रश्न कर लिए और आसान सी वर्कशीट कंप्लीट होगी हमारी।